हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड का इंग्लिश का बुक क्लास 4 का चैप्टर 16 डार्ट एंड फिल्स यानी कि गंदगी और मक्खियाँ। इसका बार हम लोग पढ़ेंगे। देयर आर सेवरल एडिबल थिंग्स विच टेम्प्ट यू, यानी कि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे खाने योग्य चीज़ें हैं। एडिबल थिंग्स यानी खाने योग्य चीज़ें हैं जो हमें आकर्षित करती हैं। सम ऑफ देम आर न्यूट्रिएंट्स बट अदर्स आर क्वाइट हार्मफुल, यानी उनमें से कुछ खाने योग्य होते हैं, यानी कि उसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन्स होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, बट अदर आर क्वाइट हार्मफुल, यानी कि धीरे धीरे हमें हानिकारक पहुंचाते हैं। लिस्ट द थिंग्स दैट मेक एन एडिबल थिंग्स हार्मफुल, यानी कि हम ऐसे लिस्ट बनाएं जो हमारे लिए हार्मफुल हो, ऐसा हम लोग लिस्ट बनाते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे। हीरा, आई वॉन्ट दोज स्वीट्स पापा। हीरा अपने पापा से बोल रहा है कि मुझे वो मिठाई चाहिए। स्वीट्स यानी मिठाई चाहिए। तो फादर क्या कह रहे हैं? दे आर नॉट फ्रेश, वह फ्रेश नहीं है। फ्रेश यानी ताज़ा नहीं है। हीरा बोल रहा है वाई पापा, क्यों पापा? फादर, यू शुड नॉट ईट एनी ऑफ दोज स्वीट्स, यानी कि हमें वैसा चीज़ नहीं खाना चाहिए, वैसा मीठा नहीं खाना चाहिए। फिल्स आर सिटिंग ऑन देम, जहाँ जिस पर मक्खियाँ बैठी हो। फिल्स यानी मक्खियाँ बैठी हो। दे मेक देम डर्ट, वे उनको गंदी कर देती हैं। डर्ट यानी वो गंदी कर देती है। मक्खियाँ हमारे आसपास रहती हैं, वो हमें हमारे खाने को गंदी कर देती हैं, जैसे ये आप लोग देख रहे हैं। आगे है हीरा बोल रहा है डज फिल्स मेक स्वीट्स डर्टी, क्या मक्खियाँ मिठाइयों को गंदी कर देती हैं? फादर, यस दे डू सो व्हेन दे सिट ऑन देम, वे ऐसा कर सकते हैं जब वो उस पर बैठते हैं। जब मक्खियाँ जो हैं हमारे खाने पर बैठती हैं तो उन्हें गंदा कर देती है। हीरा बोल रहा है बट वेयर डू फिल्स कम फ्रॉम, लेकिन जो मक्खियाँ होती है वो कहाँ से आती है? फादर बोल रहे हैं दे कम फ्रॉम द डर्ट, यानी कि वो गंदी जगहों से आते हैं। हीरा, डज दे ऑल्सो मेक आवर फूड डर्टी, क्या वे हमारे भी फूड यानी खाने को गंदी करते हैं? फादर, यस माय सन, हाँ मेरे बेटे। दे आल्सो मेक आवर फूड डर्ट बाई सिटिंग ऑन देम, यानी कि वे हमारे भी खाने को गंदी करते हैं जब वो हमारे खाने पर बैठते हैं। व्हेन यू ईट द डर्ट फूड, यानी कि जब हम गंदी खाने खाते हैं, वी फॉल इल, हम लोग बीमार पड़ते हैं। हीरा, सो हाउ कैन वी कीप अस फिल्स, यानी कि तो हम उनको कैसे दूर रख सकते हैं? फादर बोल रहे हैं व्हेन यू कीप आउट फिल्स बाय कीपिंग आवर टाउन क्लीन, यानी कि जब हम अपने शहर को, अपने घर द्वार को साफ सुथरा रखेंगे तभी हम मक्खियों को दूर कर सकते हैं। फिल्स डोंट लाइक अ क्लीन टाउन, जो मक्खियाँ होती है वो साफ़ सुथरे जगह को साथ नहीं आती है। साफ़ सुथरे जगह पर मक्खियाँ नहीं आती है, वे हमेशा गंदी जगह से आते हैं। हीरा, सो वी शुड कीप आउट क्लीन टाउन या विलेज क्लीन, इसलिए हम लोग को अपने टाउन्स को या विलेज को हमें साफ सुथरा क्लीन रखना चाहिए। शुड नॉट वी, जो हम लोग नहीं करते हैं। फादर,
यस माय सन, हाँ मेरे बेटे। वेयर देयर इज डर्ट देयर आर फ्लिस, जहाँ भी गंदगी होगी वहाँ मक्खियाँ आएगी। नो डर्ट नो फ्लिस, जहाँ गंदगी नहीं होगी वहाँ मक्खियाँ नहीं आएंगी। आगे हमारा इसका वर्ड मीनिंग है वर्ड टू नो में। फ्रेश यानी ताज़ा, फ्लिस यानी मक्खियाँ, स्वीट्स मिठाइयाँ, एनी यानी कोई, क्लीन यानी साफ, टाउन यानी शहर, डर्टी यानी गंदा। आगे हमारा है लेट्स थिंक एंड टेल। B1 हमारा है आंसर द क्वेश्चन इन वन वर्ड ओनली। ओनली यानी इसका जवाब ऑलरेडी हमको देना है एक शब्दों में। पहला है व्हाट डज हीरा लाइक, हीरा क्या पसंद किया था, तो स्वीट, हीरा क्या पसंद किया था, स्वीट। डज फील्स लाइक डर्ट, क्या मक्खियाँ गंदगी को पसंद करती हैं, यस। तीसरा है वेयर डू फील्स सिट ऑन, जो है मक्खियाँ जो है वो कहाँ बैठती है, ऑन डर्ट प्लेस, यानी कि गंदी जगहों पर मक्खियाँ बैठती हैं। हु मेक द फूड डर्टी, यानी कि फूड यानी कि खाने को कौन गंदी करता है, तो हमारा है फ्लिस यानी कि मक्खियाँ, फ्लिस। आगे हम लोग पढ़ते हैं B2 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस ओनली, यानी कि प्रश्नों का उत्तर एक सेंटेंस में देना है। पहला है व्हाट डू चिल्ड्रेन लाइक वेरी मच, यानी कि बच्चे सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हैं, तो हमारा जवाब होगा आंसर होगा चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स वेरी मच, यानी कि बच्चे जो हमारे हैं वो मीठा चीज़ मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हाँ, 2 नंबर क्वेश्चन है वेयर डू फ्लिस कम फ्रॉम, यानी कि मक्खियाँ कहाँ से आती हैं, तो फ्लाइज कम फ्रॉम डर्टी प्लेस, यानी कि जो मक्खियाँ होती हैं वो गंदी जगहों से आती हैं। हमारा तीसरा है वाई डू वी फॉल इल, हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं, तो आंसर है व्हेन वी ईट डर्टी फूड वी फॉल इल, यानी कि जब हम गंदी खाना खाते हैं, डर्टी खाना खाते हैं तो हम बीमार पड़ते हैं। जैसे आप फोटो में देख रहे हैं कि जो मक्खियाँ हैं वो कहीं डर्टी गंदा जगह से आती है और हमारे फूड खाने पर बैठकर उसको गंदा कर देती है। जब हम खाना खाते हैं तो हमें अंदर अंदर बीमार करती है। आगे हमारा है हाउ कैन वी कीप आउट फ्लिस, यानी कि हम मक्खियों को कैसे अपने दूर रखें, तो आंसर है व्हेन वी कीपिंग आवर टाउन या विलेज क्लीन वी कीप आउट फ्लिस, जब हम अपने गांव शहर या अपने घर को साफ़ सुथरा रखेंगे तब जाकर हम मक्खियों से बचेंगे, दूर रहेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा है वाई शुड वी कीप आवर विलेज और टाउन क्लीन, यानी कि हमें अपने गांव या शहर को क्यों क्लीन साफ रखना चाहिए, तो जवाब है व्हेन वी क्लीन आवर टाउन और विलेज क्लीन वी शुड नॉट फील इल, हमें अपने गांव या शहर को इसलिए रखना चाहिए अच्छे से कि हम बीमार ना पड़ सकें। आगे हम देखते हैं सी क्वेश्चन लेट्स थिंक एंड राइट, सोचे और लिखे। C1 हमारा है टिक द राइट ऑप्शन टू कंप्लीट ईच सेंटेंस बिलो, यानी कि नीचे दिए गए सेंटेंस को पूरा करना है, ऑप्शन भी दिया हुआ है उनमें से सही ऑप्शन को चूज करना है और टिक करना है। पहला हमारा है चिल्ड्रन शुड नॉट ईट दो स्वीट्स ऑन विच, यानी कि बच्चों को वे खाने नहीं खाने चाहिए जिस पर फ्लिस सीट यानी कि मक्खियाँ बैठी हो, फ्लिस डोंट सीट यानी कि मक्खियाँ नहीं बैठी हो। कौन सा खाना नहीं खाना चाहिए, जिस पर फ्लिस बैठी हो, फ्लाइज सीट्स।
ये हमें खाना नहीं खानी चाहिए। सेकंड हमारा है व्हेन flies sit on our food, when flies sit on our food they make our food। जब मक्खियाँ हमारे खाने पर बैठती हैं तो वे हमारे खाने को क्या करती हैं? सॉल्टेड करती है, टेस्टी करती है, डर्ट करती है। क्या करती है? नमकीन करती हैं, या स्वादिष्ट बनाती है, या गंदगी करती है। तो जब मक्खियाँ हमारे फूड पे बैठती हैं तो वे हमारे फूड को डर्ट करती हैं, डर्टी करती हैं, वो गंदगी करती हैं। आगे हमारा है 3 नंबर व्हेन वी ईट द डर्ट फूड। जब हम गंदी खाना खाते हैं तो क्या होता है? वी फॉल इल या वी डू नॉट लाइक इट। यानी कि वे हमें क्या करते हैं? तो वे हमें बीमार करते हैं। वी फॉल इल, वे हमें बीमार करते हैं। व्हेन दे इज डर्ट, यानी कि वहाँ जहाँ गंदगी है, पीपुल फॉल इल, पीपुल बीमार पड़ते हैं। देर आर फिल्स, यानी कि वहाँ मक्खियाँ रहती है। तो जहाँ गंदगी होगी वहाँ मक्खियाँ रहेंगी। देर आर फ्लाइज। आगे हम देखेंगे 5 नंबर वी कैन कीप आउट फ्लाइज, यानी कि हम फ्लाइज से बच सकते हैं। कैसे? बाय किलिंग देम, उसे मार करके। बाय कीपिंग आवर क्लीन टाउन, यानी कि उसको मार करके हम लोग भगा सकते हैं, या उसको हमारे अपने टाउन को साफ सुथरा करके। तो हम लोग मक्खियों को भगा सकते हैं अपने गांव, शहर, घर द्वार को साफ करके। आगे हमारा देखेंगे C3 है मैच द फॉलोइंग, यानी कि C2 हमारा है मैच करना है सेंटेंस को। पहला हमारा है व्हेन वी ईट द डर्ट फूड। जब हम गंदगी खाना खाते हैं तो क्या होता है? बाय सिटिंग ऑन देम, बाय लाइक स्वीट्स, वी फॉल इल, कीपिंग आउट, दे आर फ्लीज, यानी कि जब हम गंदगी खाना खाते हैं तो क्या होता है? वी फॉल इल, हम लोग बीमार पड़ते हैं। वी कैन कीप आउट फिल्स, यानी कि हम मक्खियों को दूर रख सकते हैं। कैसे? बाय कीपिंग आवर टाउन क्लीन, हम अपने गांव या शहर को साफ सुथरा रख के मक्खियों से बच सकते हैं। वेयर देयर इज डर्ट, जहाँ गंदगी होती है, देयर आर फ्लाइज, वहाँ मक्खियाँ होती हैं। फ्लाइज मेक स्वीट्स डर्टी, यानी कि मक्खियाँ जो हैं वो मिठाइयों को गंदगी करती हैं। बाय सिटिंग ऑन देम, उस पर बैठकर। मक्खियाँ जब किसी खाने पर बैठती है, वो मिठाई हो या और भी कोई चीज़ हो, तो उसको गंदगी ही करती है। चिल्ड्रेन ईट स्वीट्स मोर बिकॉज दे लाइक स्वीट्स, बच्चे मिठाई क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि वह मिठाई को ज़्यादा पसंद करते हैं। आगे हमारा है C2 है C3 नाउ आस्क द चिल्ड्रेन टू फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ड बाय ब्रैकेट। बच्चों को ब्रैकेट में पढ़ करके उसका सही जवाब देना है। पहला हमारा है फ्लाइज मेक स्वीट्स, क्या डर्टी या क्लीन? जो मक्खियाँ होती है हमारे स्वीट्स को क्या करती हैं? वो डर्ट करती हैं, डर्टी करती हैं, गंदगी करती हैं, डर्टी करती हैं। दूसरा है फ्लाइज कम फ्रॉम, फ्लाइज यानी कि मक्खियाँ कहाँ से आती हैं? डर्ट या फूड। नटिया मक्खियाँ जो आती हैं वह डर्टी जगह से आती हैं। मक्खियाँ कहाँ से आती हैं? डर्ट जगह से आती हैं, गंदी जगह से आती हैं। When we eat dirty things we may fall ill या well। जब हम गंदी चीज़ें खाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? इल यानी बीमार, या वेल यानी ठीक ठाक हो जाते हैं,
तो हम लोग इल हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। आगे हमारा है डी है लेट्स इंक्रीज वर्ड पावर। D1 हमारा है अरेंज द जम्बल लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स, यानी कि जो हमारे जो लेटर्स हैं वो उल्टा पुल्टा लिखे हुए हैं, इनको हमें एक मीनिंगफुल वर्ड्स में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। इसको आप लोग बनाइएगा डार्टी, DIRTY, DIRTY डार्टी होगा इसका FLISE फ्लाइज होगा, मक्खियाँ। इसका होगा स्वीट्स,